देखिए इस चैप्टर से जो है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैंने छाट के रखा है, इसी को करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद इतना हो 38 और 16वां पद 73 हो। तो 11वां पद मतलब कि A11 की बात हो रही है। A11 बोले तो कितना हो जाएगा, A+10D हो जाएगा। ये कितना दिया है, 38 दिया है। और A16 दिया है, A16 तो ये कितना हो जाएगा, A+15D रखेंगे ना, एक कम होता है तो ये 73 हो जाएगा। इसी को हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, A+15D ऊपर रखते हैं बराबर में 73 और A+10D नीचे रखते हैं बराबर में 38। आओ माइनस कर लेते हैं, 7 अधिक यहाँ तो जी माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये खत्म हो जाएगा। ये 10 में से 15 5D हो जाएगा, ये माइनस होगा तो 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, यानी 5 कट के कितना आया, सर्वांतर हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ गया। 7 आ गया सर्वांतर, ठीक है। सर्वांतर जब 7 आ गया तो इसमें रख के हम वो ए भी निकाल लेते हैं। कैसा, ए निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, चलिए किसी में भी रख देते हैं। ये ए प्लस ये पहला में रखे हैं 70D हो जाएगा ना, 7 दहिया 70, ये 70D बराबर में कितना हो जाएगा 38। तो ए का मान निकालेंगे 70D, यानी कि डी क्या है, डी से तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ए का मान कितना निकल के आएगा, 38 में से 70 माइनस होगा, बताइए 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, 32, वो भी माइनस में। ए का मान हमारा माइनस में 32 आ गया। अब ए का मान माइनस में 32 आया है तो यही 31 और ए 31 निकालना है हमें। ए 31 या टी, ऐसे ए 31 कह लो, ए और टी में थोड़ा सा अंतर नहीं, कुछ भी अंतर नहीं है। टी से हम दिखाते हैं टर्म को भी, अभी ए से भी दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे एक ए का मान -32 आया, ए 31वां पद निकालना है तो T31 जो निकालना है कितने के बराबर हो जाएगा, -32 प्लस 30 गुणे में डी का मान 70, कितना हो जाएगा 210 माइनस में 32, हटा देते हैं, कितना हो जाएगा 210 में से 32 घटेगा तो ये 10 में से 2 गया 8 और ये 9 हो जाएगा, 9 में से नहीं 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 और ये 178 हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे वाला करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। खूब आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। क्या कहा है, जिसे प्रश्न के अनुसार कहा है वैसे लिख लेते हैं। 17वां पद यानी कि T17 कह लो या A17 करो, ये इक्वल है 10वें पद है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कितना है, 7 अधिक है, तो T17 रख लीजिए मान। T17 का मान कितना हो जाएगा, A+16D बराबर में A+9D बराबर 9D और प्लस में 7। देखिए ए तो दोनों तरफ से खत्म ही हो जाएगा। और पूछा क्या है, हमको सर्वांतर ही ज्ञात करना है, तो ये तो बहुत आसान है। 16D में से हमारा 9D माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 7, 16 में से 9 गया 7 ही होगा, 7D बराबर में 7, 7 से 7 कैंसिल, डी का मान कितना आ गया आपका 1, यानी कि सर्वांतर जो होगा इसका 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब जब भी एपी ओपी कहेगा निकालने, अगर मान कहता है कि एपी निकालिए तो हम ए निकाल के अपना आराम से एपी निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा दिख रहा है लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ही भरमाने वाले होते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 10 और 250 के बीच जो है 4 के कितने गुण है, तो 10 के बीच में 10 और 250 के 10 तो गुणज है नहीं, 10 से ऊपर चलोगे तो क्या बन रहा है आपका 12 होगा, 12 हो जाएगा, फिर 16 होगा, ऐसे करते हैं। 250 के पास में कौन सा है तो देख लेते हैं, 250 में भाग देंगे 4 से 24, नजदीक लेके जाना है तो देख लेते हैं, 4 से 24, ये 1 बचेगा, ये 0, 4 दूना का 8, ठीक है। मतलब हमारा 248 होगा, अंतिम संख्या होगी जो 4 का गुणज होगा, ठीक है। तो अंतिम संख्या यही लास्ट टर्म ही हमारा Tn बन के निकल गया, ये क्या हो जाएगा आपका Tn निकल के आएगा। तो Tn हमारा दे रखा है, ठीक है, और ए भी दिया है, सर्वांतर हमारा 4 का ही बनेगा, ठीक है। तो Tn का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस n-1 इंटू और डी कितना है 4 है, ठीक है। और Tn का मान कितना हो गया आपका 248 बराबर में 4 प्लस n-1 इंटू 4, ए नहीं, ए तो 4 नहीं है ना आपका, ये तो 12 हो गया ना, 12 है, ठीक है। तो 12 माइनस कर लेंगे, 248 में से 12 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, ये n-1 इंटू 4 बराबर में 12 माइनस होगा, 8 में से 2 गया 6 और 4 में से गया 3, 236 हो जाएगा। ये 4 से कट जाएगा ना, 4 से कटाते हैं, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ये 4 9 का 36, ठीक है। यानी कि n-1 जो होगा वो कितने के बराबर हो गया 59 के बराबर, यानी कि n के अगर हम निकालते हैं, यानी कि 59 + 1 कितना हो जाएगा 60,
देखिए कुल कितने पद होंगे, 60 पद होंगे। कितने पद होंगे, 60 पद। यही आपका 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 पदों की संख्या होगी। ठीक, माने कि चार, ये आप समझ जाइए कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हो गए हैं, 60। कुल कितने गुणज होंगे, कुल 60 गुणज होंगे, 60 गुणज। ठीक है, ध्यान रखिए।